सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप बोर्ड पे पढ़ रहे हैं कि ये वीडियो नंबर 3 है, एक्सरसाइज 8.2 है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वास्तव में सोच बड़ी क्लासों का, और इसके अंदर जो जोड़ घटाना गुणान भाग है वो छोटी क्लासों का है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और जिनको बहुत समस्या है गणित में ये वाला जरूर करें। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सूत्र पर। तो देखो कैसे सूत्र को हल किया जाता है। तो सबसे पहले गिनती लिखी जाएगी 0, 1, 2, 3 और 4। कई लोग पूछेंगे कि गिनती कहाँ से आई। तो वास्तव में जब 0 से शुरू हो रहा है तो ये संख्या रेखा की है, नंबर लाइंस की है। क्या है आइए देखें बेटा, डिटेल में देखें। संख्या रेखा ऐसे होती है, बीच में 0, इधर 1, इधर प्लस सब रहेंगे, इधर सब माइनस रहेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस वाले ले रहे हैं। आपको क्या करना है, ये वाला चीज जब आपको परीक्षा पेपर मिलेगा तो सबसे आखिरी पे आंसर शीट पे बनाना है। तो बेटा दे दिए, सबको 4 से भाग देंगे। आइए 4 से भाग, नीचे 4, नीचे 4, नीचे 4। बच्चों अगर बटे है तो हमें इसे काटना भी है। तो आइए कटिंग करें। तो 1 ये नहीं कटेगा, 2 1 कम, 2 दूना ये भी शायद नहीं कटेगा। अब इसके बाद ये लोग बोलते हैं वर्गमूल निकाल ले, थोड़ा सा जगह छोड़िए। तो 0/4, 0, 1 का ना वर्ग होता है ना वर्गमूल, 1 ही लिखेंगे। 4 का होता है 2 और 1/2 का हम लोग लिखेंगे करनी में 1/2, 1 करनी में 2। बच्चों 3 को ना वर्ग लगाना है ना करनी लगाना है, नहीं ऐसे ही रहने दो। बच्चों इधर भी 3 का रहेगा करनी 3, 4 का रहेगा 2, 1 का 1। अब जो पहली लाइन आ रही है वास्तव में वो साइन की लाइन है, साइन है। इधर लगाएंगे 0 अंश, फिर लिखेंगे 30, फिर 45, फिर 60 और ये 90। इससे अधिक भी है लेकिन 10 में इतनी ही जरूरत है। तो फिर देखें कॉस कैसे लिखा जाता है, एक बार रिवर्स मारेंगे यानी पीछे से आएंगे। तो इधर लिखेंगे कॉस और आएंगे 1 और लिखेंगे करनी 3/2, उसके बगल में 1 करनी 2 यही उतारेंगे, 1/2 यहाँ लिखेंगे और बच्चे 0 लिखेंगे ये। तो अगर साइन और कॉस हमें आ गया तो हमें tan आसानी से निकल जाएगा। साइन और कॉस मिला के ही tan होता है। आइए देखें कैसे होता है बेटा, हमें सिर्फ बटे डालना है, बटे बटे बटे। आइए देखें कैसे हुआ tan। तो ऊपर 0 नीचे 1 हमेशा 0, ये 2 2 कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे करनी 3। थोड़ा मैं फटाफट कर रहा हूं, करनी 2 कटा 1। बच्चों नीचे का 2 कटा, करनी 3/1 तो केवल करनी 3। हाँ आइए इस पर 1/0। तो अगर 1/0 है तो इसका मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब होता क्या है, अगर 1/0 है तो 0 0 0 कहाँ जा रहा है पता ही नहीं। तो जब पता ही नहीं उसी को कहते हैं अनंत। आइए तो हम लोग इसको निकालें। बेटा साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो जैसे कॉसेक, जैसे आइए ध्यान से देखें कैसे इसमें निकाला जाता है। अगर पूछा है साइन 30 तो साइन 30 1/2। अगर साइन 45 1 करनी 2। अगर पूछा है कॉस 45 तो 1 करनी 2, कॉस इधर 60 इधर 1/2 इधर ऐसे। अगर tan का पूछा है, tan का बताइए 60 का, तो tan 60 करनी 3, ऐसे हमें निकालना है। और बच्चों इसी तरह अगर कॉसेक का पूछा है तो साइन के मान को उल्टा करना है। अगर सेक पूछा है तो कॉस के मान को उल्टा करना है। और अगर कॉट पूछा है तो tan के मान को उल्टा करना है। हमें इन बातों का बिल्कुल ध्यान से करना है बेटा, और कहीं भी जो है इस तरह से ही चलेगा। आइए इसको मिटाएं और चलें 8.2 एक्सरसाइज में, और आइए देखें बच्चे लोग कैसे हल हो रहा है। तो मैं ये सब वाइप कर रहा हूं और आइए तो 8.2 में पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक है, और पहला हम लोग दूसरा वाला करें। तो दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45, पहला आसान है, प्लस कॉस स्क्वायर
30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो आइए देखें ये कैसे हो रहा है। तो हमें पन्ना घुमाना है या आपने कहीं लिखा है तो इसको देखिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 उतारेंगे और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 लिखेंगे। अगर वर्ग है तो बेटा वर्ग लगाएंगे। cos 30 का मान देखेंगे तो cos 30 का मान है करनी 3/2 और इसको लगा देंगे वर्ग। वर्ग कहाँ से आया? ऊपर से। 60 का मान डालेंगे बेटा, तो साइन 60 का मान भी है करनी 3/2 और ऐसे लगा देंगे वर्ग। आइए अगला स्टेप देखें क्या हो रहा है। तो अगला स्टेप में है 2 रहेगा और 1 का वर्ग कोई मतलब नहीं है, तो 2 का पहाड़ा 1। करनी 3 का वर्ग यानी करनी 3 का 2 बार गुणान करेंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। नीचे 2 का वर्ग 4, 2 जा। बच्चों इधर भी करनी 3 का अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाता है करनी 3 9, 9 का वर्गमूल 3 और नीचे 2 का वर्ग लिखेंगे 4। बच्चे लोग करते समय सवाल के अंदर देखते भी जाएंगे कि कहीं कट रहा है, कहीं भाग हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जरा देखेंगे ये दोनों प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस काट देंगे, हमारा उत्तर होगा 2। हमें समय भी बचाना है और सही भी लाना है, ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा चलें। तो क्वेश्चन 3 और 4 ये थोड़ा सा कठिन है, मैं चाहता हूं दोनों को बता दूं। तो क्वेश्चन III दिया है cos 45 और नीचे दिया है sec 30 और उसके साथ दिया है प्लस cosec, ये भी दिया है 30। तो ऐसे हम लोग इसको देखेंगे और देखेंगे कैसे ये हल हो रहा है बेटा। तो आइए बच्चे लोग सबका मान देखें और व्यवस्थित रखें। तो मैं आगे से इधर से शुरू कर रहा हूं। cos 45 का मान है 1 बटा करनी में 2, ऐसे लिखकर छोड़ देंगे। वर्ग है नहीं तो वर्ग के चक्कर में ना पड़े। अब आगे दिया है सेक, तो हमें खोजना है कि cos 30 में मान क्या होगा। तो बेटा cos 30 में मान है करनी 3/2, उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2 बटा करनी में 3 और वर्ग वर्ग नहीं लगाना है नहीं। बच्चों cosec साइन 30 का मान उल्टा कर देंगे, तो साइन 30 का मान है 1/2, तो उल्टा कर देंगे तो 2/1, ऐसे हुआ बेटा। अब इसके बाद प्रश्न उठता है, ऊपर वाला तो अकेला है तो ठीक है रहने दो, नीचे वाला जो है प्लस है तो हम लोग इसमें तिरछे गुणान, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, छोटी क्लासों में कहते हैं कैची गुणान। आइए देखें कैसे हो रहा है बेटा। तो ऊपर का डालेंगे 1 बटा करनी 2, खूब बड़ा सा बटे यानी मेड़ बांध दो और तिरछे देखो बेटा कैसे होगा। प्लस में मन मानना रहता है, जहां से करो वहां से चलेगा, लेकिन हम लोग कहां से करेंगे? जहां से बड़ी संख्या बेटा। करनी 3 और 1 में करनी 3 बड़ा है, तो करनी 3 का 2 से गुणान ना करें, केवल लिख दें 2 करनी 3। 1 का 2 से करेंगे 2 आ जाएगा और करनी 3 का 1 से करेंगे करनी 3, ये ऐसे। इसके बाद प्रश्न उठता है कि इसमें बटे देखेंगे तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, बहुत सारे बटे हैं। तो बहुत सारे बटे होंगे तो दिक्कत होगी। तो आइए देखें क्या होता है। तो सबसे पहले ऊपर का 1 बटा करनी 2 मैं उतार लेता हूं और 1 बटा करनी 2 उतारने के बजाय नीचे देखिए ये वाला जो भाग होता है, छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है कि अगर भाग है तो आप इसको कन्वर्ट करिए, आप इसको बदलिए। और कैसे बदलेंगे? भाग का होता है गुणान और नीचे वाला उल्टा हो जाता है, विलोम हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और कैसे रिवर्स होता है बेटा? करनी 3 ऊपर और 2 करनी 3 प्लस 2। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको उतार लिया है, ये डिवाइड ये वाला, ये बीच वाला, इसलिए मैंने देखो बड़ा वाला बनाया है, ये बीच में रहेगा गुणते और इसको हम लोग क्या करेंगे? उल्टा। अब ये हो गया है, अब देखें क्या हो रहा है आगे। थोड़ा सा मैं वाइप कर रहा हूं हाँ, तो बच्चों बराबर करेंगे और हमको मालूम है कि करनी 3 का 1 से गुणान, तो करनी 3 ही रहेगा,
ठीक है, आइए नीचे देखें बेटा। तो कर्णी 2 अपनी बिरादरी में ही गुणान करेगा। कर्णी 2 का 2 से नहीं, परिमेय परिमेय नहीं, जो विपरीत स्वभाव के हैं वो नहीं रहेंगे, एक ही स्वभाव के रहेंगे बेटा। कर्णी 2 और कर्णी 3, ये हो जाएगा 2, कर्णी में 6। बच्चों कर्णी 2 का इस 2 से कभी गुणान नहीं होगा, तब क्या होगा, जैसे वैसे उतार लो। तो कैसे उतारेंगे बेटा, 2 कर्णी में 2, ऐसे उतार लेना है। ठीक है, तो कर्णी 2 का कर्णी 3 से 6, ये 2 मैंने आगे लिखा, ये कहां से आया, कर्णी 2 का इससे। अब जरा इसमें अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो ये 2 और ये 2 अगर बाहर निकाल दो तो हमारी परेशानी कम हो जाएगी, ना तो इसको गधे जैसा ढोना है तो समस्या खड़ी करेगा। तो आइए बच्चे लोग, भैया लोगन, ऐसे में करूं, ये 2 और ये 2 बाहर निकाल दूं और अंदर बेटा कर्णी 6 प्लस कर्णी 2। अब अंदर जो है एकदम शुद्ध माल आ गया है, केवल कर्णी है। और अगर केवल कर्णी है तो पूरा ये जो गणित कहता है कि नीचे कर्णी नहीं होनी चाहिए, इसे हटाना है। हटाने का तरीका देखें कैसे है बेटा। तो हटाने का तरीका मैं नीचे उतार रहा हूं बेटा, कर्णी 3 2 कोष्टक में कर्णी 6 प्लस कर्णी 2, इधर गुणान डालेंगे। और एक पढ़ा है 9 में, नहीं पढ़ा है तो आइए अब मैं बता दूं। परिमेयकारी क्या होता है, परिमेयकारी बच्चों बस इसके जैसा ऊपर और नीचे, लेकिन थोड़ा सा अंतर होना बहुत जरूरी है। तो देखो अंतर कैसे हो रहा है बेटा, तो कर्णी 6 माइनस कर्णी 2, ये देखो ये पूरा सेट ही जाएगा, पूरा कर्णी जाएगा। ये जो आगे 2 है इसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। और नीचे क्या लिखेंगे, कर्णी 6 माइनस कर्णी 2। तो इसी को परिमेयकारी कहा जाता है। और परिमेयकारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कर्णी जो है ऊपर नीचे हो रही है। इसके पीछे क्या है, नीचे से हटाने के लिए। आइए बच्चों अब हम लोग क्या करें, तो ऊपर का गुणान करें। तो कर्णी 3 और कर्णी 6 ये मिलता जुलता है, एक ही स्वभाव के हैं, एक ही बिरादरी के, गुणान कर दो। कर्णी में 18 माइनस कर्णी 3 और कर्णी 2, ये हो जाएगा कर्णी 6। बच्चों इधर 18 बड़ा दिखाई दे रहा है, वास्तव में बड़ा नहीं होना चाहिए। कर्णी बोलते हैं छोटा छोटा पीस होना चाहिए, बड़े पीस बिल्कुल नहीं। चलो नीचे आ जाओ बेटा। तो ये 2 जो है ये तो बिरादरी से अलग है, तो क्यों ना इसको बाहर ही रखो। और आइए देखें कैसे। थोड़ा सा मैं इधर शॉर्टकट में जा रहा हूं बेटा। अगर आप ठीक से देखोगे दोनों एक ही हैं, बस अंतर क्या है, प्लस माइनस। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एक सूत्र है a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा होता है। तो इनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस और प्लस में जब दोनों में गुणान होता है तो ये हमेशा माइनस रहेंगे, b और b स्क्वायर हो जाएगा। यही सूत्र इसमें आजमाना है। तो आइए देखें कैसे है। तो बच्चों कर्णी 6 और कर्णी 6 का गुणान करोगे तो 36 होगा, और 36 का वर्गमूल होता है 6। ऐसे तो कुछ स्टेप्स होते हैं मन में किए जाते हैं, सारी चीज बताई नहीं जाती बेटा। प्लस और माइनस में जब लड़ाई होती है तो माइनस जीतता है। कर्णी 2 और कर्णी 2 एक ही स्वभाव के लोग हैं, तो कर्णी 2 और कर्णी 2 4 होता है, और 4 का वर्गमूल होता है बेटा 2। ये ऐसे। तो देखो मैंने क्या किया, और हमेशा हमेशा आप देखेंगे अगर नीचे कर्णी है, प्लस में है या माइनस में, तो करेंगे तो हमेशा जो है नीचे सूत्र बनेगा। कर्णी 6 36 का 6, कर्णी 2 4, 4 का वर्गमूल 2। आइए बेटा अब देखें ऊपर क्या है, जैसे है वैसे उतार लें। 18 माइनस कर्णी में 18 माइनस कर्णी में 6, नीचे में पहले 2 उतार लो। अगर कोष्टक लगा है, कोष्टक इसलिए लगाया जाता है कि 2 लोग साथ में हैं। अब तो अकेला हो गया, 6 में से 2 कम कर दो, ये हो जाएगा 4। बच्चों नीचे अगर संख्या आ जाती है बिना कर्णी का, उसे कहते हैं परिमेय। तो ये जो संख्या है चलेगा, लेकिन अगर कर्णी वर्णी है तो नहीं चलेगा। आइए देखें, मैं थोड़ा ऊपर से मिटा दूं। चलें। तो बच्चों अब हम लोग नीचे वाला जो है
ध्यान से देखेंगे 4 और 2 8। तो इसके अंदर जो दोष था, जो कमी थी करणी की, वो हट गई है, ये शुद्ध हो गया है। बेटा करणी 18 बहुत ज्यादा है तो कहते हैं फुटकर कर दो, चिल्लर कर दो, और चिल्लर को कहते हैं मैथ्स में गुणनखंड। तो कैसे होगा बेटा, 18 का होगा 3 3, एकदम छोटा छोटा पीस करना है, 9 नहीं डालना है, 3 3 2, और माइनस करणी में 6 6 का तो होगा नहीं, तो इसमें से एक बाहर निकाल लो, तो 3 बाहर आएगा। कैसे, जरा मैं इसे काट दूं, इसका मतलब खत्म। क्या बचा है, करणी 2 माइनस करणी 6, करणी 2 रहेगा अंदर, करणी 2 माइनस करणी 6, और नीचे आ जाएगा 8। यही हमारा उत्तर है। तो बच्चों इस सवाल में हमने देखा कि परिमेयकारी एक व्यवस्था है जो इस स्वभाव, इस सवाल के अंदर जो कमी होती है नीचे, उसको ठीक करता है। तो आइए ऐसा एक और देखें जिसके अंदर करनी है। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका पड़ोसी है और वो है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 1b ऐसे, और ये दिया है sin 30 प्लस tan 45 सब पर बिंदी यानी अंश माइनस cosec 60 बटे, और इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। मैं सवाल को एक बार चेक कर लूं, sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45। हाँ बच्चों सही है। अब पहला काम होगा कि इन सब का मान डालो, और बच्चों देखोगे कहीं भी वर्ग वर्ग नहीं है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आइए फटाफट हम लोग मान डालें। तो बच्चों मान मैं नीचे ही डाल रहा हूं। sin 30, तो sin 30 का मान है 1/2, tan 45 का मान है 1, और कॉसेक का मैंने बताया नहीं है, लेकिन कॉसेक का जो बेस्ट फ्रेंड है वो है साइन। तो हम लोग देखेंगे कि साइन 60 में क्या है, तो साइन 60 में वो लोग दे रहे हैं करनी 3/2, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उल्टे लिखेंगे ऐसे। वाह, चलें आगे बढ़ें। अब बेटा दिया है सेक 30, तो सेक का जो बेस्ट फ्रेंड है वो है कॉस, तो कॉस 30 का मान जो होता है वो होता है करनी 3/2, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे 2/3। एक बार मैं चेक कर लूं, कॉस 30 का मान है करनी 3/2, उल्टा लिख देंगे, प्लस कॉस 60 का मान तो कॉस 60 का मान दिया है 1/2, और कॉट 45 और tan 45 1 है। आ गया बच्चों। अब यहां से समस्या शुरू होती है, तो हम लोग कैसे समस्या को हल करें, कैसे इसको व्यवस्थित करें। बेटा इधर जोड़ है उधर घटाना है, इधर जोड़ है उधर भी जोड़ है, मतलब इस सबको जोड़ना और घटाना है। किसी चीज को जोड़ने, किसी चीज को घटाने के लिए हर हमेशा बराबर होना चाहिए, हर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो देखो हर की पोजीशन क्या है, उधर करनी 3 दिया है, इधर 2 दिया है, तो ये दोनों जमीन आसमान का अंतर है, इनका कभी भी मेल मिलाप नहीं होता है। हमेशा नीचे परिमेय संख्या होनी चाहिए, अर्थात 2 ही रहना चाहिए। तो बोलते हैं करनी 3 को हटाओ। कैसे हटाएंगे, देखो बेटा, तो बोलते हैं कि करनी 3 नीचे भी कर दो और करनी 3 ऊपर भी। करनी 3 में कोई चिन्ह नहीं लगाना है, प्लस माइनस नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, यथार्थ स्थिति जैसा है वैसे ही लिखो। तो करनी 3 इधर भी, करनी 3 ऊपर भी, तो इसके अंदर जो दोष उत्पन्न होता है करनी का वो खत्म हो जाता है। आइए नीचे भी वही एक व्यवस्था है बेटा, इधर भी करनी 3 और इधर भी करनी 3। तो चले देखें क्या हो रहा है। तो एक बड़ा सा बटे मार दे, मेड़ बांध दे। ये तो 1/2 है, ये एकदम सही है। ये प्लस 1 है, कुछ नहीं करना है बेटा, माइनस लिखना है। और आइए देखें 2/3 6 नहीं करना है, दोनों अलग अलग बिरादरी के हैं, अलग अलग जाति के हैं, तो इनको ऐसे जैसे ही रखना है, 2 करनी 3। हाँ बच्चे लोग नीचे देखेंगे, करनी 3 और करनी 3 9 होता है, और 9 का वर्गमूल होता है 3। आ गया।
तो बच्चों इसके अंदर जो दोष उत्पन्न हो रहा था, क्या दोष उत्पन्न हो रहा था करनी में, अगर हम लोग तिरछे करते, लघुत्तम जाते तो हमारा समय वेस्ट हो जाता। परीक्षा में केवल 3 घंटे रहता है, तो 3 घंटे में हमें समय भी बचाना है और हमारे उत्तर को सही भी लाना है। तो देखिए हट गई, ठीक है बेटा। आओ नीचे भी, तो 2 तिहाई 6 नहीं करना है, अलग अलग लोग हैं, है ना, तो परिमेय परिमेय गुणान नहीं होगा। हाँ नीचे करणी 3 9 होता है और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूं ताकि लोगों को, बच्चे लोग को समझ में आ जाए। जब आप लोग को आए तो बेटा शॉर्टकट भी कर सकते हो। चले +1/2 और +1। अगर 3 लोग हैं तो तिरछे गुणान क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 लोग में होता है। अगर 3 है तो लघुत्तम लिया जाए। और लघुत्तम कैसे, बस ये 2 और 3 का गुणान कर देंगे 6। तो हम लोग सबको 6 बनाएंगे। तो 6 बनाने वाला प्रोग्राम आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं। मैं जरा इधर ही कर रहा हूं। तो बेटा मैं सबको 6 बना रहा हूं। तो ये 2 के पहाड़ा में 6 3 बार नीचे 3 बार ऊपर। ये 1 के नीचे कुछ नहीं होता है, तो इसके नीचे डाल दो 6 और ऊपर भी बेटा 6 डालना है। भैया लोगन और बहनी लोगन इधर भी आइए, इधर भी नीचे 3 के पहाड़ा में 6 2 बार और 2 ऊपर ले लेना है। ऊपर कोई मतलब नहीं है बच्चों, नीचे ऊपर देना है, हमेशा देना है, बिल्कुल बेमानी से तानी नहीं। एक को दिया और ऊपर वाला ऐसे ही रह गया। नीचे को भी देना है और ऊपर को भी देना है, एकदम बराबरी में, कहीं भी हमें जो है कुछ गलत नहीं करना है। बेटा इसको भी 6 चाहिए, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और मैं ये 2 ऊपर ले रहा हूं। ये भी बेटा 2 तिहाई 6 और ऊपर 3, इसके नीचे नहीं है तो 6 नीचे और 6 ऊपर। बच्चों भीड़ भाड़ काफी हो गई है, तो आइए भीड़ को हम लोग क्या करें, छाटें। और हमारा फोकस एक जगह होना चाहिए, बिल्कुल अर्जुन का लक्ष्य होना चाहिए। इधर उधर देखेंगे तो सवाल गलत होगा। तो बेटा मैं नीचे कर रहा हूं, पहले मैं बड़ा सा मेड़ बांधू और देखो 3 एकम 3 और नीचे, हाँ ये हुआ। चले आगे चले, 6 का पहाड़ा 1 बार 6, नीचे 6 रहने दो और काटो मत बेटा, कहीं भी काटना पीटना वर्जित है, मना है, छूना मना है। चले उधर देखिए, 2 का इस 2 से गुणान होगा, 4 करनी 3 और बटे क्या हो जाएगा 6। इसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे का क्या है। तो ये ऊपर वाला तो हो गया, सब में 6 बराबर हो गया, यही हमें चाहिए था, तो नीचे हर बराबर हुआ, ठीक है बेटा। अब आ जाओ 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4 करनी 3 और नीचे 3 दूना 6। इधर भी देखो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, थोड़ा मैं फटाफट कर रहा हूं, 6 एकम 6 6 एकम 6। तो बच्चों जिसे हम खोज रहे थे वो हमें मिल गया है। तो जैसे ही मिल गया उसका काम खत्म। काम खत्म का मतलब है ये जितने नीचे 6 हैं उसको छोड़ देना है। ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 इसे ढोना नहीं है, छोड़ देना है। तो आइए देखें कैसे छोड़ा जाता है। चलो बेटा कैसे करना है भैया और बहनी, खूब बड़ा सा मेड़ बांध दो, है ना। और आइए देखें क्या हो रहा है। तो ये 6 6, तो ये 6 6 छोड़ देना है, तो 3 + 6 - 4 करनी 3 और नीचे भी हमको लग रहा है 4 करनी 3 ये वाला और +3 + 6। ये जब हर बराबर होते हैं तो ये ऊपर नीचे कट जाते हैं, तो कुछ चीज है बताई नहीं जाती है, वहां काटा भी नहीं जाता है, बस छोड़ दिया जाता है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को मालूम है कि हर बराबर है, ठीक है। आइए अब ये हो गया है, अब जोड़ो 6 3 9 -4 करनी 3। इधर भी बेटा 6 3 9 आगे कर दो और +4 करनी 3 हो गया। लेकिन जिस समस्या आगे आ गई थी वो फिर से आ गई, और क्या है, ये करनी है। इस करनी को क्या करना है, फिर से जो है हटाना है। तो वही प्रक्रिया, यानी हम लोग करेंगे परिमेयकारी। तो आइए देखें परिमेयकारी कैसे होता है बेटा। मैं इधर ही कर रहा हूं, तो ऊपर ले जाएंगे 9 प्लस की जगह -4 करनी 3 और नीचे 9 यही उतारेंगे -4 करनी 3। तो प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस माइनस होना चाहिए, इसी को कहते हैं परिमेयकारी। ये क्यों किया जाता है, ताकि नीचे जो दोष उत्पन्न हो रहा है करनी के कारण, जहां करनी रहेगी वहां दिक्कत करेगी, इसलिए हटाने के लिए।
आइए बेटा, अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए, बड़ा सा मेड़ बांध दे। ये दोनों देखो एकदम सेम टू सेम, कहीं कुछ फर्क नहीं है। तो अगर ऐसे है तो हमें ये नहीं क्या 9 का 9 से गुणान करो, उसका उससे गुणान करो, ऐसे नहीं करना है छोटी क्लास में। बड़ी क्लासों में एक पीस उतार लेंगे बेटा, 9 4 करनी 3 और क्या लगा देंगे, वर्ग, हमेशा वर्ग लगेगा। अब नीचे देखिए कोष्टक लगा दें, दोनों एक जैसा है लेकिन प्लस माइनस है। तो आइए देखें कैसे हो रहा है। तो प्लस माइनस है तो ये a प्लस बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ये ऐसे है, परीक्षा में लिखना नहीं a प्लस बी और a माइनस बी, बहुत सारे सवाल करेंगे आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। 9 और 9 का गुणान 81, ठीक है बच्चों। प्लस और माइनस, माइनस बच्चों 4 और 4 का गुणान करेंगे 16। और बच्चों करनी 3 का 9 होता है, करनी 9 होता है, करनी 9 का वर्गमूल होता है 3। तो हम लोग गुणान करके ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखो 9 9 81, ये माइनस की बेटा, प्लस माइनस माइनस, ये 16 कहाँ से आया, 4 चौका 16। और करनी 3 का गुणान होगा तो 9 हो जाएगा, मन में करना है ये। आइए अब बच्चों अगर वर्ग लगा है तो हमें इसे खींच के बड़ा करना है, ये वास्तव में वर्ग का सूत्र है। नहीं समझ में आया तो हम 2 हमारे 3, इस तरह से हमें करना है। तो आइए देखो कैसे किया जाता है। सबसे पहले 9 को वर्ग दे दो, तो 9 को वर्ग, अगर माइनस को वर्ग दे रहे हो तो बेटा वो प्लस हो जाएगा। 4 करनी 3 को वर्ग दे दो, 4 करनी 3, ये ऐसे। मैं थोड़ा सवाल को खोल के बता रहा हूं। फिर बच्चों माइनस लिखना है, ये माइनस कहां से आया, ये बीच वाला माइनस है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर हम लोग 2 लिखेंगे, ये 2 कहां से आया बेटा, 2 लोग हैं, 2 लोग, और दोनों को गुणान करना है। 9 इंटू 4 करनी 3, ये बेड़ बांधेंगे बेटा। और चलो इधर हम लोग क्या करें, इसको इकट्ठा कर लें। तो 81, 16 का 3 से करेंगे बेटा 48। तो बच्चों परिमेयकारी हुआ। ये वाला जो है a माइनस बी द होल स्क्वायर का सूत्र है, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, ये ऐसे सूत्र है। तो थोड़ा सा ऐसे बताने जाने में आपको समझ में आ जाएगा बेटा। अब चलें आगे, तो थोड़ा सा मैं बोर्ड को वाइप आउट कर दूं। चलें आइए बच्चों, 9 का वर्ग मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 टू 80 नहीं, 9 का वर्ग यानी 80, 81। बच्चों 4 का वर्ग 16, ये हमको लग रहा है प्लस रहेगा, और करनी 3 का डबल करेंगे तो 9, 9 का वर्गमूल है 3, तो एक जगह ये रहेगा। पीछे देखिए बेटा कैसे हो रहा है। आप जैसे गुणान करना चाहें, 4 9 36, 36 दूना 72, ये हो जाएगा 72, करनी में 3 हो जाएगा। तो ये 81 यहाँ से, ये 4 का डबल 16, करनी 3 का डबल करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3 और 72। आइए बच्चों अब हम लोग 81 में से क्या करेंगे, 48 कम कर देंगे। तो ये 11 में से 8 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3, 33 बचेगा। अब ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही फैला हुआ है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, पास पास लाएंगे। तो देखो कैसे पास पास में आ रहा है बेटा। तो ये थोड़ा सा वाइप करें बेटा, इधर आइए देखिए, ये 81 है, आने दो। ये 16 तिहाई 48 है, आने दो। ये ऊपर का भी आने दो और नीचे का भी आने दो। ये दोनों परिमेय संख्या है, एक ही बिरादर के हैं, और करनी 3 जो है ये अलग है बेटा। तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने दो। तो क्यों ना 48 और जोड़ दें, तो 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 8 और 4 12। इसको थोड़ा सा पीछे धक्का दे दो, ये ऐसे। अब प्रश्न उठता है कि नीचे का 33 का लेकर करे क्या। तो करना क्या है, 33 दोनों को दे दो। 33 कब आया होगा कि जब नीचे हर बराबर रहा होगा बेटा। तो अगर कोई अकेला है तो बांट दो दोनों को, तो नीचे 33 और इसके नीचे भी 33, ऐसे हुआ। अब कटिंग वाला काम शुरू करें। तो बच्चों अगर कटिंग है छोटे पहाड़ा से करो, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा सा पहाड़ा लेकर काटो, हल्का सा पहाड़ा लेके, जैसे 3 के पहाड़ा में 3 एक कम 1 कम, 3 चौका 12, 3 तिहाई
9। इधर भी बेटा वही होगा, 3 एक कम, 3 दूना 6, 1 हासिल, 3 चौका 12। तो आपका उत्तर है 43/11 माइनस 24/3 11। अगर हम चाहो तो दोनों को मिला भी सकते हो। कैसे मिलाएंगे? मैंने सही काटा है ना? हाँ सही है। 43 माइनस 24/3 हो गया बच्चों। यही 2 सवाल काफी कठिन थे और आगे देखें हम लोग कैसा आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 5, वो भी आपको परेशान कर रहा है, तो उसको मैं भी लेना चाहता हूँ। तो बच्चे लोग देख लें ठीक से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो क्वेश्चन 5। चले क्वेश्चन 5 में देखिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन 5, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, चलें। तो बच्चों इस सवाल के अंदर वर्ग आ रहा है, तो थोड़ा सा संभल के करें। आइए, तो पहला काम होगा हमें cos 60 का मान निकालना। तो cos 60 का मान है, पहले 5 लिख लेंगे और cos 60 का मान लिखेंगे 1/2 और लगा देंगे वर्ग ऐसे। तो 60 का मान बेटा आगे प्लस 4 इंटू डाल दो तो भी चलेगा, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपका जो है कोष्ठक है। कोष्ठक का मतलब ही गुणान होता है। बच्चों सेक 30, तो हमें क्या करना है? cos 30 का मान डालना है। तो cos 30 का मान है करनी 3/2, उल्टा करके लिखो 2/3 और इसके ऊपर लगा दो वर्ग। चलें आगे बढ़ जाए बच्चों। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 के ऊपर लगाओ, नहीं लगाओ जैसे लगाओ, कोनो मतलब नहीं है। अगर इसके ऊपर करनी भी है तो कोई मतलब नहीं है, तो इससे अच्छा कुछ लगाओ ही मत, उसको ऐसे ही रहने दो। आगे बढ़े बेटा। तो खूब बड़ा सा मेड़ बांधा जाएगा, बराबर लिखा जाएगा और साइन 30 का मान है 1/2 और इसको लगा देंगे वर्ग, प्लस लगाएंगे। और cos 30 का मान, तो cos 30 का मान है करनी 3/2 और क्या लगाएंगे? वर्ग। आगे आइए देखें क्या हो रहा है। तो बच्चे लोग 1/2 पहले 5 उतार लेंगे, थोड़ा सा मैं नीचे बना रहा हूं, 5 उतार लेंगे, थोड़ा सा लाइन डाल लें ताकि अलग हो जाए सवाल। 5 लिखेंगे और 1/2 यानी 1/2 मल्टीप्लाइड 1/2 या 2 का वो, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4। बच्चों करनी 3 एक बीमारी फिर से आ गई है। तो यहां पर देखो कैसे हो रहा है, 2 का 2 जाए यानी 2 दूना 4। बच्चों करनी 3 को 2 बार गुणान करेंगे तो करनी 3 9 होता है और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो इसका मतलब है कि करनी नहीं आ रहा है। अगर करनी नहीं आ रहा है तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं, अगर करनी आ रहा है तो वही परिमेयकारी। आगे बढ़े। तो आगे है 1 रहने दो, मेड़ बांधेंगे बेटा, और इधर वाला इसको भी डबल करेंगे 1/2 यानी 1/4, इसको भी डबल करेंगे, करनी 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 का वर्गमूल होता है 3 और बटा 4। आगे मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसे समेटना है इसको थोड़ा सा और जो कॉम्पैक्ट करना है, छोटा करना है। सवाल पहले बड़े से ही शुरू होता है और धीरे 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 देखो ये प्रिज्म जैसा बन रहा है, उल्टा नीचे जाके ये छोटा हो जाएगा। अब चलें देखें आगे क्या हो रहा है। तो आगे मैं बटोरने वाला काम कर रहा हूं, 5 और 4 तो कटेगा नहीं, तो 5 और 1 का गुणान कर देंगे, तो 5/4। इधर भी 4 इस 4 से के साथ गुणान कर लेगा, 16/3। और बेटा पीछे बच रहा है -1, तो रहने दो, छोड़ दो उसको। आइए नीचे देखें, तो नीचे हमको लग रहा है कि अगर हर बराबर है तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, तिरछे मिर्छे करना ही नहीं है, बल्कि क्या करना है, नीचे का एक हर उतार लेंगे, एक हर एक और ऊपर का जोड़ देंगे। और बच्चों
सवाल में देखा जाता कि कमजोर कड़ी कहाँ है, तो ये बता रहा है कि भैया नीचे है। अगर नीचे है तो ये नहीं कि फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस इसको यहीं से बस समाप्त कर दो ताकि हमारा ऊपर का ही बचे और हम लोग ऊपर वाले से ही निपटेंगे। तो इसी तरह सवाल को धीरे 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 ढालू की तरह नीचे लाना है और कहाँ वो छोटा हो रहा है उसे काट के हटा देना है। अब ऊपर वाला है तो ऊपर वाले में देखेंगे हमारा जो प्रेशर जो होता है खत्म हो जाता है। कैसे होता है आइए देखें। चले तो ये वाला चीज मैं उतार रहा हूं 5/4 प्लस 16/3 -1। चूंकि नीचे सब कट गया है तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग क्या करेंगे बराबर डालेंगे। और बेटा अगर इसमें तिरछे गुणान नहीं होगा तो हम लोग करें क्या, तो लोग कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति है तिरछे नहीं हो रहा है, कई लोग 2-2 का भी करते हैं लेकिन टाइम वेस्टिंग है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, 3 घंटे तो रहते हैं, तो कहते हैं एलसीएम ले लो, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम ले लो। तो लघुत्तम क्या है, ये 4 और 3 है 12, तो सबको 12 हम लोग बनाएंगे। तो आइए सबका 12 बजाएं। तो कैसे 12 बजाएंगे, तो नीचे 3 4 तिहाई और ऊपर भी 3। बेटा इसका भी 12 बजाओ, तो नीचे 3 चौका और इसका, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है हमेशा, इसका भी 12 बजाएंगे, नीचे 12 और ऊपर 12। आइए अब सबका हो गया है, सबका लघुत्तम ठीक हो गया है, तो सबको व्यवस्थित करेंगे। तो ऊपर है 15, 5 तिहाई 15 और नीचे वाला 4 तिहाई 12। बेटा 16 का पहाड़ा 4 बार, ये हो जाएगा 64 और 3 चौका हो जाएगा 12। अब -12/12। तो बच्चों ये 12 हमें लालच दे रहा है, अरे काट दो, नहीं कुछ नहीं करना है बल्कि बटे करो, बड़ा सा मेड़ बांधो, ठीक है। और नीचे वाला जो है सब एक जैसा है, तो हमारा काम हो गया। सवाल यहीं जाके अब समाप्ति की ओर है, तो 12 उतार लेंगे और ऊपर का हम लोग क्या करेंगे एक साथ ले लेंगे, 64 -12। तो आइए इसको जोड़ें और देखें कितना है। तो 5 4 9 79 -12 से ये आ जाता है आपका 67/2। एक बार देख लें गलत ना हो जाए। 7 9 में से 2 7, 7 7 में से 2, 1 मिनट, हाँ ठीक है ना, सही है। तो बच्चों इसमें ऐसे 2-3 सवाल थे, एक में हम लोग ने परिमेय कार्य पढ़ा, दूसरा वाला भी परिमेय कार्य पढ़ा। तो ऐसे कठिन सवाल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि अगर परीक्षा में कठिन आया तो कोई दिक्कत नहीं और इससे आसान आ गया तो कोई बात नहीं। बच्चों इसमें का जो अगला जो सवाल कुछ छूटे हैं वो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चे लोग सभी वीडियो को शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी इसके बावजूद भी डिफिकल्टी है तो कमेंट्स करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डालिए क्वेश्चन को, हम जो है आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। गुड बाय।